सरदार शहर भाजपा कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज उनके पुष्प चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा की अगुवाई में भाजपा कार्यालय में आज भाजपा पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि अटल जी एक दिव्य पुरुष थे। अटल बिहारी जिनसे भाजपा पार्टी खुद को गौरवान्वित महसूस करती है, उनके पास भी ऐसा एक नेता था जो भ्रष्टाचार से कोसों दूर, किसी का बुरा उनके हाथों से नहीं हुआ। वो ऐसे नेता था जिन्होंने कांग्रेस राज में भी यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व कर भारत का मान बढ़ाया था। जिला महामंत्री श्याम पारिक ने बताया कि अटल जी की 100वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं और स्वर्गीय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर विश्व प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, मंडल अध्यक्ष पवन राज पुरोहित, डॉक्टर अविनाश पारिक, प्रमोद कुमार राजपुरोहित, समुद्र सिंह राठौड़, मुकेश भामा, पार्षद राकेश टाक, भगवती प्रसाद संडेला, प्रदीप दीक्षित, जाकिर खोकर, अजीज गोरी, मुकेश पारिक आदि भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा दिव्य पुरुष है कि इसी विलक्षण आत्मा मिली थी, इतना पार्टी का सम्मान उससे बड़ा है कि व्यक्त नहीं कर सकते। एक वोट के चलते प्रधानमंत्री बनने से रह गए क्योंकि वोट बार बैठे थे, तो बोला मैं भ्रष्टाचार को चिमटी से भी नहीं छूता हूँ। ऐसे दिव्य पुरुष हुए थे, ऐसी विलक्षण आत्मा थी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। कांग्रेस शासन में थी तब भी यूएनओ की मीटिंग के अंदर में भारत की तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, उन्होंने जवाब दिया था। एक ऐसे ओजस्वी वक्ता, लोग सुनने आते थे उनको, कोई पार्टी का किसी भी विचारधारा का आदमी हो, उन्हें जब पता लगता है कि वाजपेयी जी आ रहे हैं तो उनका भाषण सुनने जाएंगे, करेंगे। एक कवि, आंसू कवि, बोलते बोलते एक इतनी बढ़िया उनकी विचारधारा थी। आज उनका जन्मदिन है, उनके नमन करते हैं कि क्रिसमस का भी, यीशु मसीह का भी जन्मदिन है आज, उसी दिन उन्हीं का जन्म थे। तो ये विलक्षण आत्माएं जो ऊपर से उतरती है वो निश्चित रूप से उनके लिए मंगल में दिन रहता करता है। आज हम उनको उनके पश्चिम में चलने की चेष्टा करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं कि हमारे पर आशीर्वाद रखे, राष्ट्र पर आशीर्वाद रखे करे कि वो अच्छे पथ पर चलता रहे और सुख शांति रखे। रखा गया आज अटल जी के 100वें जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरदार सर द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और सुशासन दिवस मनाया गया। क्या कार्यक्रम रखा गया आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नेता आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। इनके जो विचार थे, इनकी जो काम करने की क्रिया थी वो अलग थी। देश के विदेश मंत्री रहे हैं, इनकी विदेश नीति हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विदेश नीति रही और प्रधानमंत्री काल में भी इन्होंने जो निर्णय लिए वो ऐतिहासिक निर्णय थे। भारत रत्न इन्हें मिला, ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के पूर्व मंत्री सम्माननीय राजकुमार जी रिणवा, जिला ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई मुरली जी सैनी, एडवोकेट राकेश सैनी, पार्षद राकेश टाक, दीपक जी वैद, निरंजन जी और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बीच यहाँ उपस्थित रहे। शानदार कार्यक्रम, यहाँ लड्डू के रूप में मिठाई बांटकर इनका जन्मदिन हमने मनाया।
28 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक आयोजित होने वाली श्री राम कथा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित है। चार शहर श्री सेन समाज द्वारा 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक आयोजित श्री राम कथा के लिए बैठक आयोजित। समाज अध्यक्ष धनराज भाटी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में चुनीलाल, मांगीलाल, लादूराम, बजरंगलाल की पवन शक्ति में टाक परिवार के सौजन्य से सेन समाज द्वारा 28 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक तेरापंथ भवन के पीछे गोठी नोहरे में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य आकर्षण मारवाड़ी भाषा में शंभूषण लाटा द्वारा वाचन किया जाना रहेगा। 28 दिसंबर को प्रातः 9:15 बजे राजवाला कुआ के पास शिवालय से 1100 महिलाओं की कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बैंड बाजों के साथ अनेक देवताओं की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। कथा का समय दोपहर 1:15 से 5:30 बजे तक होगा। कथा में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है तथा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। बैठक में कथा के पोस्टर का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। बैठक में ओम प्रकाश चोटिया, शोभाकांत स्वामी, शंकरलाल पेमाणी, ओम प्रकाश शर्मा, लक्ष्मीनारायण टाक, बाबूलाल टाक सहित समस्त समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज मैंने आप लोगों को यहाँ कथा स्थल पर ही बुलवाया है और सेन समाज एक छोटा सा समाज है। आप सभी मानवों की मेहरबानी, सबके हिस्सेदारी से ये कथा का आयोजन हो रहा है। राम कथा, संगीत में राम कथा श्री शंभू दयाल जी लाटा द्वारा, शंभू शरण जी लाटा द्वारा दिनांक 28/12 से लेकर के 5/1 तक 25 तक, यानी दोनों सालों का इसमें आएगा। तो समय और बता दें। समय दोपहर 1:15 से शाम को 5:30 बजे तक रहेगा। इस कथा में सर्वप्रथम कलश यात्रा, जो कि 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे से राजवाड़े कुएं से होती हुई गांधी चौक, घंटाघर से, संचिया माता मंदिर से गोठी नोहरा में जहाँ कथा स्थल है यहाँ तक कथा पहुँचेगी। कुल कलश 1100 होंगे। इस कलश यात्रा में 2 बैंड बाजे होंगे, 5 झांकियां होगी, 1 ऊंट होगा, 5 घोड़ी होगी। ऋषि कुल के बच्चे और स्काउट के बच्चे इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। बाहर से आने वाले श्रोताओं के रहने खाने पीने की व्यवस्था कथा स्थल से बाहर की गई है, जो माकूम रहेगी। इस कथा के हमने समाज के ही श्री चुनीलाल जी, मांगीलाल जी, लादूराम जी, बजरंगलाल जी टाक द्वारा ये सौजन्य से हो रही है और इसमें सरदार शहर के सभी नागरिकों का हिस्सेदारी है। 36 कौमों की यह कथा है, न कि एक समाज, सैन समाज की कथा है और इसमें सभी का सहयोग प्रार्थी है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। स्त्री पुरुष बच्चे सभी आएंगे, सब विधिवत बैठ करके कथा का आनंद लेंगे। शंभू शरण जी लाटा जी ने एक बात कही है कि इस कथा में मैं सिर्फ मारवाड़ी में राम कथा कहूंगा। इस मौके पे आप पहुंचे हैं, मैंने टूटी फूटी भाषा में जो भी बताया है उसको आप सुधार करके अपनी प्रेस में उजागर करेंगे और इसका पूरा प्रचार करेंगे, ये मेरी आशा है। और इसी विश्वास के साथ आप लोग समय निकाल करके, अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं, आपका भारी भारी स्वागत, भारी भारी अभिनंदन है। पत्रकारों बंधुओं, आपकी न्यूज से जो हमारी कमियां होती है, किसी के भाई के पास कार्ड नहीं पहुंचता है, किसी को सूचना नहीं होती है, मगर आपकी ये सूचना
सर्वोद्धार होती है और सबके पास पहुंचती है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपका मूल्य समय लिया है, आप समय समय पर कथा का निरीक्षण करेंगे, कथा में जो भी कमी हो वो मेरे को बताएंगे, उसको मैं पूर्णतः पूरी करने की चेष्टा करूंगा। बहुत बढ़िया सर जी। रामकथा लगभग 3-4 महीने से इसकी तैयारियां के बारे में विचार विमर्श चल रहा था, और 2-3 महीने पहले जब इसकी तारीख फिक्स हुई तभी सभी ने 20-30 मेन आदमी के, समाज के, अदर समाज के, सब ने मिलकर इसकी रूपरेखा बनाई। और आज जो है ये स्थिति है कि हर कार्य है वो अपनी चरम सीमा पर है और लगभग संपूर्ण होने के पर है। तो मेरा आप सभी से इतना ही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस भव्य राम कथा का अपने सोशल मीडिया, अखबार, जो भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपने अपने माध्यम से ज़्यादा इसके बारे में प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।